हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत मान, चौथी भगत मम गुण गनम करय कपट तज्जान। छल कपट छोड़कर परमात्मा का गुणानुवाद करना ही चतुर्थ भक्ति कहलाती है। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे छल कपट तनिक भी अच्छा नहीं लगता। यही कारण था कि जब प्रभु के प्रिय भक्त हनुमान उनके समक्ष आए तो प्रभु श्री राम ने उन्हें हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि वह सुग्रीव के आदेशानुसार भेष परिवर्तित कर उनका भेद जानने के लिए आए थे कि कहीं यह बाल के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है। किंतु जब हनुमान जी अपना वास्तविक रूप धारण किया तो भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। कबीर जी कहते हैं, जो दिल मह कपट निवाज गुजारूं किया हज काबे जाइया। यदि मन छल कपट से भरा हुआ है तो काबे का हज करने का फिर क्या लाभ। काबा एक तीर्थ स्थान है। भाव यदि मन मलिन है तो चाहे किसी भी तीर्थ की यात्रा कर ले, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह तीर्थ स्थानों पर जाने वाले लोगों की दृष्टि में तो हम भक्त अवश्य बन सकते हैं, लोगों को तो मूर्ख अवश्य बना सकते हैं, किंतु वह ईश्वर नासमझ नहीं है जिसे तू धोखा दे सके। अंतर मैल जो तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, अलोक पतीणे कछ न होवे नाही राम आयाना। चाहे हम कितना भी धार्मिक स्थानों पर जाकर प्रणाम करें, रोएं, प्रभु महिमा को गाएं, परंतु यदि अंतर में कपट है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। कहते हैं, जब जीव कपट छोड़ देगा तो सब उसे स्वतः ही परमात्मा की शरण प्राप्त हो जाएगी। छोड़ो कपट होय निर्भेरा सो प्रभु संग निहारे। महापुरुष कहते हैं कि आप एक बच्चे के मानिन जब बन जाओगे तभी आप परमात्मा को पा सकोगे, क्योंकि बच्चों का हृदय स्वच्छ और शुद्ध होता है, उसके भीतर छल कपट का नामो निशान भी नहीं होता। इसलिए शुद्ध हृदय वाला ही परमात्मा को देख सकता है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है वह छल कपट सीखता जाता है और उतना ही परमात्मा से दूर होता चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे से पुत्र के साथ बैठा था कि अचानक दरवाजा खटका। उस व्यक्ति ने दरवाजे के छोटे से छिद्र से देखा कि बाहर तो वह व्यक्ति आया जिसका कर्ज उसने देना है। उसने अपने पुत्र से कहा कि जा बेटा, उस व्यक्ति से कह दे कि मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बच्चा गया और बोला कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वह किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कहने का तात्पर्य, बच्चे का हृदय सरल होता है, उसके मन में निर्मलता है, उसे किसी बात को छुपाना नहीं आता। इसी तरह जब तक हम में सरलता का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक हमारा ईश्वर से मिलन असंभव है। इसलिए किसी अजीज ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा दे उसको बिठाने के लिए। हम उस स्थान पर कभी भी रुकना नहीं चाहेंगे जहाँ पर गंदगी का ढेर हो। फिर भला परमात्मा ऐसे मलिन हृदय में कैसे प्रकट हो सकता है, जहाँ पर छल कपट, क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार जन गंदगी हो। इसलिए यदि हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें छल कपट तज कर ईश्वर का गुणानुवाद करना चाहिए। हर हर महादेव।